स्वागत है आपका स्टडी विद अरविंद में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं विश्व डाक दिवस। जो विश्व डाक दिवस है वह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर में हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यह आप सभी को पता ही होगा। सभी देशों के बीच पत्रों का आवागमन सहज रूप से होने के लिए 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 1969 में इस तिथि को विश्व डाक दिवस घोषित किया गया। आधुनिक संचार तकनीकी मोबाइल लैपटॉप के आने के बावजूद सामान्य डाक सेवा आज भी अपनी उपयोगिता साबित कर रही है। ईमेल और मोबाइल फ़ोन के दौर में डाक टिकटों की ज़रूरत भले ही कम हो गई हो, लेकिन डाक टिकट संग्रह विश्व के सबसे लोकप्रिय शौक में से एक है। भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय डाक दिवस है वह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो विश्व डाक दिवस है वह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसलिए हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारतीय डाक सेवा विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा है। समय समय पर जारी होने वाले डाक टिकटों पर हमारी राष्ट्रीय इतिहास, विरासत, संस्कृति, सभ्यता, स्थापत्य, मूर्ति तथा चित्रकलाओं आदि के विविध रंग रूप देखने को मिलते हैं। रंगीन और सुंदर चित्रों से सजे डाक टिकट अनेक विषयों पर रोचक जानकारी भी देते हैं। समय समय पर जारी डाक टिकटों पर अनेक प्रसिद्ध कलाकारों की कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। प्रतिवर्ष बाल दिवस पर बाल चित्रकारों ने पुरस्कृत चित्रों पर जारी डाक टिकट बाल कला की अनुपम धरोहर है। शिक्षा के मनोरंजन साधन के रूप में इंद्रधनुषी छटा बिखरते हुए डाक टिकट कला के ऐतिहासिक दस्तावेज बन गए हैं। जो डाक टिकट है वे कुछ इस प्रकार हैं। तो अभी हम एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आगे जो पहला डाक टिकट दिखा रहे हैं आप सबको वह है बनी ठनी। जो बनी ठनी कलाकृति है किशनगढ़ शैली की है। निहाल चंद जो है कलाकार हैं, किशनगढ़ शैली की है। यह बनी ठनी पेंटिंग है। तो इसके ऊपर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। अगली कृति है नंदलाल बोस की या नंदलाल बसु की प्रतीक्षा नाम है इस कलाकृति का। इसे नंदलाल बोस जी ने बनाया है। इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। अगली कृति है 8वीं त्रैवार्षिकी 8 त्रिनाले ऑफ इंडिया। खिड़की, इस कलाकृति का नाम है खिड़की या विंडो। इसके चित्रकार हैं के.जी. सुब्रमण्यम। जो के.जी. सुब्रमण्यम की खिड़की नामक कृति है इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। अगली कृति है भारतीय समारोह फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यह कृति M.F. हुसैन की है। इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अगली कृति है असित कुमार हलदर जी की, जिसमें कृष्ण या वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाए गए हैं। यह कृति असित कुमार हलदर जी की है। इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। अगली कृति है अभिसारिका, जो अवनीनाथ टैगोर जी की है। यह अवनीनाथ टैगोर जी की कृतियों में से बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है अभिसारिका, जो बहुत ही चर्चित रहती है। इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। अगली कृति है प्रथम स्वाधीनता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहब आदि को भूमिकाओं को दर्शाया गया है। यह M.F. हुसैन की कलाकृति है। इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं इस कृति पर। अगली कृति है रजा की, सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम है। इनकी भी कृति का नाम भारतीय समारोह फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। अभी फेस्टिवल ऑफ इंडिया नाम की एक कृति M.F. हुसैन जी की थी, वह M.F. हुसैन की थी। यह राजा जी की है। इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। ये कलाकृति है मुगल शैली से रिलेटेड है। यह हेमंत पौस की है। इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। अगली कृति है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कलाकृति का नाम है स्वराज। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो यह कलाकृति को M.F. हुसैन जी ने बनाया है। स्वराज इज माई बर्थ राइट। इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। यह
मधुबनी मिथिला चित्रकला से संबंधित है, इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। ये अगली पेंटिंग है, यह भी मधुबनी है, मिथिला चित्रकला से संबंधित है, इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। अगली कलाकृति है अमृता शेरगिल जी की, इस पर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। यह कलाकृति है मुगल शैली से या पहाड़ी शैली से रिलेटेड है, एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम, तो कृपया करके आप लोग भी इसे पता करके कमेंट करिएगा कि यह कलाकृति किस शैली का है। इस पर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। गगनेनाथ ठाकुर, जो गगनेनाथ ठाकुर जी हैं, उनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। यह एक घनवादी चित्रकार थे। वह शैली में चित्रकारी करते करते इन्होंने घनवादी शैली को अपना लिया था। असित कुमार हल्दर, जो असित कुमार हल्दर जी हैं, इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। यह कलाकृति है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, इनकी कृति के ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। अगली कृति है नटराज का नृत्य रूप, इस पर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। यह कलाकृति है बाल दिवस पर जो पुरस्कृत कृति है, उस पर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। जो बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृति है वो पुरस्कृत की गई है, उसके ऊपर डाक टिकट बनाया गया है। अगली कृति है, यह कृति के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कृपया आप लोग को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस पेंटिंग पर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। यह कलाकृति है शैलोज मुखर्जी इनका पूरा नाम है। इनकी कृति के ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। यह कलाकृति है माइकल एंजेलो, जो सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्रित किए थे। उनकी कलाकृति के ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। जो भारतीय गवर्नमेंट है या भारत सरकार है, वह डाक टिकट जारी किया है कई महत्वपूर्ण कलाकारों के कलाकृतियों के ऊपर। यह कलाकृति है यामिनी राय की कलाकृति के ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। यह राजा रवि वर्मा जी हैं, जो पाश्चात्य शैली को भारतीय विषयों के ऊपर प्रयोग करके उस पर काम करते थे और भारत में तैल रंग को लाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार हैं। जो शैली थी वह भारतीय थी, पर विषय उसका जो शैली थी वह विदेशी शैली थी और जो विषय थे वह भारतीय थे। इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। यह पौराणिक विषयों पे बहुत सारी पेंटिंग बनाए हुए हैं। अगली कृति है 3 संगीतक, यह पिकासो द्वारा बनाई गई है। इनकी कृति के ऊपर भी डाक टिकट जारी हुए हैं। अगली कृति है नंदलाल बोस जी हैं और बैकग्राउंड में उनकी कृति भी दिखाई गई है। इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। 1 जुलाई 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। इस सदस्यता को लेने वाला भारत एशिया का पहला देश था। 1 अक्टूबर 1854 में भारत सरकार ने डाक के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया था। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी। भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत 1880 में हुई। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका भारत का पहला डाकघर है जो भारतीय सीमा के बाहर है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यह थी आज की स्पेशल क्लास, विश्व डाक दिवस से संबंधित थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।